नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कब्रिस्तान की डरावनी कहानी बताने जा रहा हूं। कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने करीबी लोगों को दफनाते थे। लेकिन क्या होता है जब कब्रिस्तान किसी की मौत का कारण बन जाता है? ये कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक पुराने कब्रिस्तान की है, जहां कई अजीब घटनाएं घट चुकी थी। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वो कब्रिस्तान एक अलग ही दुनिया बन जाता है। कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर किसी को लगता था कि उस कब्रिस्तान में कुछ न कुछ अपारंभिक शक्तियां हैं जो वहां बसी हुई है। ये कहानी है एक युवक अर्जुन की, जो अपनी जवानी के जोश में किसी भी खौफ को नहीं मानता था। वो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो हर रहस्य को हल करने का शौक रखता था। एक रात जब वो गांव के पुराने लोगों से कब्रिस्तान के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक हो गया, उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को खुद हल करेगा। गांव के लोग उसे बार बार चेतावनी देते रहे, अर्जुन, उस कब्रिस्तान में रात को मत जाना, वहां कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अर्जुन को इन चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा कि ये सिर्फ गांव वालों का डर है और वहां कुछ भी भूत प्रेत नहीं हो सकता। एक रात अर्जुन ने तय किया कि वो कब्रिस्तान में रात बिताएगा। वो अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, उसके कदम धीमे हो गए। वहां का माहौल अजीब सा था। हवा में ठंडक थी और दूर दूर तक एक सन्नाटा पसरा हुआ था। कब्रों के पास बिखरी हुई सूखी पत्तियां और घना अंधेरा एक अजीब डर पैदा कर रहे थे। लेकिन अर्जुन ने डर को अपने भीतर से निकालकर आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो कब्रिस्तान के भीतर आया, अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अर्जुन ने इसे कई बार कोशिश की, लेकिन टॉर्च फिर भी नहीं जल पाई। अब उसे सिर्फ अंधेरे में अपनी आंखें घुमाने की आदत थी और वो धीरे धीरे कब्रों के बीच में चलता रहा। उसके कदमों की आवाज गहरी खामोशी में गूंज रही थी और तभी उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज जैसे किसी के कराहने की थी। अर्जुन डरते हुए उस आवाज की दिशा में बढ़ा। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखें फैल गई। कब्रों के पास एक पुरानी, बुरी तरह से सड़ी हुई कब्र थी। उसके ऊपर उगे झाड़ झंखाड़ और बांस की लताएं एक भूतिया रूप बना रही थी। अर्जुन ने देखा कि कब्र के पास एक अजीब सी छाया खड़ी थी। वो छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने डर को नकारते हुए अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लिया। आखिरकार वो छाया अर्जुन के पास आई और एक खौफनाक आवाज में बोली, तुम यहां क्यों आए हो? अर्जुन की जुबान एक पल के लिए बंद हो गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा रहस्य जानने आया हूं। वो छाया हंसी और फिर उसने कहा, तुमने मेरी नींद को डिस्टर्ब किया है, अब तुम्हें अंजाम भुगतना होगा। अर्जुन को समझते देर नहीं लगी कि वो कोई साधारण प्रेत नहीं था, बल्कि ये कब्रिस्तान में दफन हुए एक पुराने शख्स की आत्मा थी, जो अपनी मृत्यु के बाद भी यहां बसी हुई थी। वो आत्मा उस कब्रिस्तान के हर नए आगंतुक को अपनी जाल में फंसा लेती थी और फिर उसे सजा देती थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो महसूस करने लगा कि वो किसी अदृश्य ताकत से घिर चुका है। उसकी आंखों के सामने कब्रों के बीच में एक के बाद एक अदृश्य हाथ दिखाई देने लगे, जो उसे खींच रहे थे। उसकी सांसें घुटने लगी
और वो जैसे किसी अन्य दुनिया में फंस गया था। तुम मेरी गिरफ्त से नहीं बच सकते, वो आवाज फिर से गूंजने लगी। अर्जुन अब पूरी तरह से डर से थक चुका था। उसे लगा कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन तभी एक चमत्कारी घटना घटी। कब्रिस्तान के बाहर से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे की घंटी बजा रहा हो। अर्जुन की आंखें झपकी और अगले ही पल वो कब्रिस्तान से बाहर आ चुका था। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर घर वापस पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में वही डर था जो उसे उस कब्रिस्तान में हर कदम पर महसूस हुआ था। उसने लोगों से ये कहानी साझा की, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर पाया। अर्जुन ने कभी उस कब्रिस्तान की ओर नहीं देखा और न ही कभी वहां जाने की हिम्मत जुटाई। वो जानता था कि उस कब्रिस्तान में कुछ ऐसी शक्तियां बसी है जिन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं थी। गांव वाले कहते थे कि उस रात के बाद अर्जुन का चेहरा हमेशा डर से पीला रहता था और वो कभी भी किसी अंधेरे में अकेले नहीं जाता था, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि कब्रिस्तान में जो कुछ भी था वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक खौफनाक हकीकत थी। और उस कब्रिस्तान में आज भी रात के समय उसी डरावनी आवाज का सिलसिला जारी है, जैसे कोई बार बार किसी की मदद की तलाश में करहा रहा हो। अर्जुन ने कब्रिस्तान का वो खौफनाक अनुभव अपनी जिंदगी में कभी नहीं भुलाया। वो कभी भी अकेले रात को बाहर नहीं निकलता था, और जब भी कोई उसे उस कब्रिस्तान की ओर जाने की बात करता, वो अपनी आंखें नीची कर लेता। गांव वाले भी अब उसे देखकर हल्की मुस्कान देते थे, मानो उन्होंने उसकी आंखों में एक गहरा डर देख लिया हो। लेकिन अर्जुन को पता था कि उस डर के पीछे एक कलेआदम की सच्चाई छिपी हुई थी। समय के साथ गांव में एक और घटना घटित हुई। ये घटना अर्जुन के लिए एक और खौफनाक सत्य का संकेत बनकर आई। कुछ महीनों बाद एक नया युवक निखिल गांव में आया। निखिल भी एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था, और उसे हमेशा से रहस्यमयी स्थानों का पता लगाने का शौक था। जब उसने अर्जुन से कब्रिस्तान के बारे में सुना, तो वो हंसी में बोला, ये बस एक पुरानी कहानी होगी जिसे गांव वाले बेमानी बातों से जोड़ देते हैं। मैं खुद ये सब देखने जाऊंगा। अर्जुन ने उसे बार बार चेतावनी दी, तुम मेरी तरह मत बनो। उस कब्रिस्तान में जो भी है वो सिर्फ एक रचना नहीं, बल्कि एक वास्तविक खतरनाक शक्ति है। मैं वहां से किसी तरह जिंदा निकल आया, लेकिन तुम नहीं जान सकते कि वहां क्या हो सकता है। निखिल ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और अपनी योजना पर अडिग रहा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, निखिल ने अपने कुछ दोस्तों के साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। वो जानता था कि अर्जुन जैसा कोई भी डर उसे नहीं सता सकता था, और वो उन सभी कथाओं को झूठा साबित कर देगा। जैसे ही निखिल और उसके दोस्त कब्रिस्तान के पास पहुंचे, वहां का माहौल कुछ अजीब था। हवा में एक गहरी खामोशी थी और चांद की हल्की रोशनी कब्रों के ऊपर से गुजर रही थी, जैसे कुछ देख रहा हो। निखिल और उसके दोस्तों ने शुरुआत में इसे एक सामान्य जगह मानते हुए मजाक करना शुरू किया। ये कोई डरावनी जगह नहीं है, बस कुछ पुराने लोग होते हैं जो बेतुकी बातें करते हैं, निखिल ने कहा। लेकिन जैसे जैसे वे कब्रों के बीच चलते गए, एक अजीब सी सर्दी ने उन्हें घेर लिया। कुछ ही देर में उनकी हंसी रुक गई और उनका मन डरा हुआ महसूस होने लगा। तभी अचानक से उन सबके मोबाइल फोन की लाइट्स बंद हो गई, जैसे किसी ने उनका बल्ब उतार लिया हो। अंधेरे में
एक डरावनी आवाज गूंजने लगी। तुम सब मेरे जाल में फंस चुके हो। आवाज एक रहस्यमय, गहरी और घबराई हुई थी। वे सभी बुरी तरह से चौंके, लेकिन निखिल ने खुद को संभालते हुए कहा, यह बस कोई हंसी का ट्रिक होगा, हम वापस चलते हैं। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, उन सभी के कदम रुक गए। एक कटा हुआ चेहरा, जो बिल्कुल पुराने जैसे दिखते हुए घूमा था, उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थी और उसकी त्वचा उधड़ी हुई थी। ये वही चेहरा था जो अर्जुन ने पहले देखा था। निखिल ने खुद को न संभालते हुए डर के मारे पीछे हटते हुए कहा, ये क्या है? ये तो वही चेहरा है जो अर्जुन ने देखा था। वो चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उसका स्वर तीव्र और भयावह था। तुमने मेरी नींद को फिर से तोड़ा है। अब तुम्हें मुझे शांत करने का उपाय खोजो। निखिल और उसके दोस्तों ने डरते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जैसे वहां के वातावरण में बंधे हुए थे। वे भागते भागते एक पुराने कब्र के पास रुके, जहां अचानक से उन्होंने देखा कि वहां से एक और अजीब से आकृति बाहर निकल रही थी। ये आकृति किसी भी सामान्य इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि किसी मृत आत्मा की तरह लग रही थी, जो अब यहां पर अपने खोए हुए राक्षसी रूप में मौजूद थी। निखिल की सांसें रुकने लगी और तभी उस आकृति ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम सबको मेरी दुनिया में खो जाने दो। मैं शांति से कभी नहीं जा सकता और अब तुम्हें भी यहां मेरा साथ देना होगा। एक के बाद एक निखिल और उसके दोस्त घबराहट में पास पास दौड़ने लगे, लेकिन कब्रिस्तान के रहस्यमय जाल से बाहर निकलने में उन्हें कोई रास्ता न मिला। वे बुरी तरह से भयभीत थे और किसी तरह उन्होंने जैसे तैसे बाहर आने की कोशिश की। अर्जुन, जो अब इस खौफनाक घटना से परिचित था, जल्दी से बाहर आकर उन्हें ढूंढने पहुंचा। उसने देखा कि निखिल और उसके दोस्त पूरी तरह से टूट चुके थे। उनकी आंखों में वही डर और घबराहट थी जिसे अर्जुन ने महसूस किया था। तुम सब भाग जाओ, अर्जुन ने उन्हें कहा। तुम समझ नहीं पाओगे कि उस कब्रिस्तान में क्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सब फिर कभी वहां नहीं जाओगे। यहां तक कि निखिल, जो कभी भी डर को नकारता था, अब मान चुका था कि वो किसी भी तरह की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कब्रिस्तान के बारे में सब कुछ छोड़ दिया और जीवन में फिर कभी किसी डर का सामना नहीं किया। गांव में अब कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। और कुछ समय बाद जब लोग उस रहस्यमयी जगह के बारे में बातें करने लगे, तो सब एक ही बात कहते थे, कब्रिस्तान का रहस्य कभी नहीं सुलझ सकता। जो वहां जाता है वो कभी बाहर नहीं लौटता। समय बीतता गया, लेकिन वो कब्रिस्तान अब भी गांव के पास खड़ा था, अपनी खौफनाक छाया से हर किसी को सता रहा था। समय के साथ गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। कब्रिस्तान के बारे में अब कोई बात नहीं करता था और लोग उस जगह से दूर रहने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, एक नया भय गांव में फैलने लगा। वो भय था एक और रहस्यमयी घटना का, जो अब तक किसी ने भी नहीं देखी थी। अर्जुन, निखिल और उसके दोस्तों के बाद अब कोई भी उस कब्रिस्तान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले एक दूसरे से फुसफुसाते हुए कहते थे कि कब्रिस्तान में एक और अजीब घटना घटित हो रही थी। रात के समय दूर से एक हल्की सी लाइट देखी जा सकती थी, जैसे कोई वहां मौजूद हो। कुछ लोग कहते थे कि वे रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए एक रहस्यमयी छाया को चलते हुए देख सकते थे। लेकिन जब वे पास जाते
तो वो छाया गायब हो जाती थी। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया लड़का आया, रणवीर। वो एक अजनबी था जो गांव में किसी कारण से काम करने आया था। उसने कब्रिस्तान के बारे में सुना था, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। गांव के लोग उसे फिर से वही चेतावनी देते रहे, वो कब्रिस्तान, रणवीर, वहां कुछ नहीं है। लेकिन जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। रणवीर ने ये सब सुना, लेकिन उसका मन था कि वो खुद उस रहस्य का सामना करे। उसने कब्रिस्तान के बारे में बहुत सुना था और वो जानता था कि डर को नकारना ही सबसे बड़ा साहस है। एक रात वो अकेला ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। जैसे ही वो कब्रिस्तान की बाउंड्री के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा में कुछ हलचल थी। एक ठंडी सिहरन उसके शरीर को कांपने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन वो डरने के बजाय और आगे बढ़ा। कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ी एक पुरानी कटी हुई लकड़ी की हरी दीवार ने उसे बुलाया जैसे। रणवीर ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। यहां का माहौल बहुत अजीब था, जैसे समय थम गया हो। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन किसी अदृश्य ताकत का एहसास उसे हो रहा था। वो धीरे धीरे कब्रों के बीच से चलता हुआ उस जगह पर पहुंचा जहां अर्जुन और निखिल ने अपनी सबसे खौफनाक घटना का सामना किया था। अचानक से उसके कानों में वो खौफनाक आवाज आई, तुमने मेरी नींद को फिर से तोड़ा है, अब तुम्हें मेरी तरह सजा मिलेगी। रणवीर की आंखें फैल गई। वो जानता था कि अब वो सिर्फ एक डर के बीच फंसा हुआ था, लेकिन उसने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। तुम मुझे डराने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक बार और चुनौती देता हूं, रणवीर ने पूरी हिम्मत से कहा। इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से चौंकाने वाला था। जैसे ही रणवीर ने ये चुनौती दी, चारों ओर हलचल मच गई। कब्रिस्तान की जमीन ने हिलना शुरू किया और आकाश में बिजली कड़कने लगी। अचानक वहां एक तेज लपटें उठने लगी और एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। रणवीर ने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसके अंदर एक शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही थी, जैसे वो खुद भी एक अदृश्य शक्ति बन गया हो। उसके सामने अब वही छाया खड़ी थी जो अर्जुन और निखिल ने देखी थी। लेकिन इस बार रणवीर ने डर की बजाय शांति से उसका सामना किया। तुम मुझे काबू नहीं कर सकते, रणवीर ने दृढ़ता से कहा। तुम्हारे डर को अब मैं अपनी शक्ति में बदल दूंगा। कब्रिस्तान की जमीन ने फिर से एक तीव्र हलचल की और रणवीर ने अचानक अपनी हाथों में एक जादुई शक्ति महसूस की। वो छाया अब कमजोर पड़ने लगी थी और जैसे ही रणवीर ने एक जोर से हाथ उठाया, वो अंधेरी आत्मा एक चीख के साथ गायब हो गई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रणवीर ने आखिरी बार कब्रिस्तान की ओर देखा और फिर वहां से बाहर निकल गया। अगले दिन गांव में किसी ने उसे देखा नहीं, लेकिन कब्रिस्तान में अब कोई और अजीब घटना नहीं घटित हुई। रणवीर के द्वारा की गई चुनौती ने उस कब्रिस्तान के भय को एक नई दिशा दी थी। अब वहां की शक्तियां शांत हो गई थी और वो स्थान पहले से कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण हो गया था। लेकिन ये सब एक चमत्कार की तरह हुआ था और रणवीर ने ये साबित कर दिया कि अगर किसी व्यक्ति का मन मजबूत हो तो वो किसी भी डर को जीत सकता है। उस रात के बाद से वो कब्रिस्तान हमेशा के लिए शांत हो गया और गांव वाले अब उसे एक साधारण जगह मानने लगे थे।
फिर भी कभी कभी जब हवाएं उस कब्रिस्तान के पास से गुजरती है तो गांव वालों को लगता है कि जैसे कोई हल्की सी आहट या गहरी सांसें सुनाई देती है। लेकिन अब वे जानते हैं कि वो सिर्फ यादें हैं उन आत्माओं की जो कभी यहां बसी थी, लेकिन अब शांत हो चुकी है। तो दोस्तों, ये है कब्रिस्तान की कहानी। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।